तो गाइज़ आज हम बात करने वाले हैं कि कौन सा लैपटॉप आपको एडिटिंग के लिए लेना चाहिए या गेमिंग के लिए लेना चाहिए। इस वीडियो के बाद आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी मोस्टली, और होती भी है तो आप कमेंट करें, मैं हर कमेंट का जवाब देता हूँ। सबसे पहले बात आती है कि हमें लैपटॉप लेना है पीसी, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि 99% आप लैपटॉप ले, ना कि पीसी ले। पहला रीज़न है, पीसी को बिल्ड करने के लिए आपको कंपैटिबिलिटी बहुत सारे डिवाइसेस की देखनी पड़ेगी कि आपका मदरबोर्ड कंपैटिबल है आपकी रैम से, रैम कंपैटिबल होनी चाहिए आपके ग्राफिक कार्ड से। अगर कोई भी चीज़ प्रोसेसर या ऊपर नीचे होता है तो वो उस तरह की कैपेबिलिटी नहीं देता जिस तरह की एक पीसी को देनी चाहिए। हालांकि पीसी को मेंटेन करना बहुत आसान होता है, हैवी वर्क आप पीसी पे बहुत आसानी से कर सकते हैं, मगर बहुत सारे आपके हाथ से प्रोजेक्ट्स जाने वाले हैं। मैं अभी आपको बता देता हूं, क्योंकि अब ऐसी इंडस्ट्री हो गई है कि कई जगह पे आपको बुलाया जाता है, कहते हैं कि मेरे सामने आके एडिट करिए, मैं भी देखना चाहता हूं। क्लाइंट ऐसी डिमांड करता है। तो मैं जो कंसिडर करता हूं कि अगर आज आप इन्वेस्ट कर रहे हैं लैपटॉप में और अगर आपका बजट 90,000 का नहीं है तो एटलीस्ट 75,000 का हो, उससे नीचे तो ना हो। उससे नीचे कोई भी लैपटॉप ऐसा नहीं आता जो आपको इन फ्यूचर पेन नहीं देगा। मतलब मोस्टली तो आपको 90,000 वाले लैपटॉप में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि आने वाले 5 साल के लिए 10 साल के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हो। 90,000 की रेंज सबसे स्वीट रेंज रहती है, और उसमें बहुत सारी ब्रांड्स हैं जिसमें से जो मुझे 2-3 ब्रांड अच्छी लगती हैं जो बहुत प्रॉब्लम नहीं देती, वो है HP विक्टस, लिनोवो का लॉक, एसूस का टफ सीरीज़ भी काफ़ी अच्छा है। लिनोवो के लॉक में आप इंटेल का प्रोसेसर मत लेना, राइजन का प्रोसेसर लेना, अदरवाइज़ आप खून के आंसू रोने वाले हैं। उसमें वो ख़राब हो जाता है, वो डेड हो जाता है, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं। राइजन वाले में वो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने खुद लिनोवो का लॉक लिया है और HP विक्टस पे मैं अभी काम करता हूँ, जो कि अभी इधर PC से कनेक्टेड है, तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। एसूस के भी मतलब टफ सीरीज़ बहुत बढ़िया है, देखने में मुझे बहुत अच्छी नहीं लगती। वो टैकी सा मतलब इंटरफेस RGB ये सब मुझे पसंद नहीं है। स्लीकी सा डिज़ाइन हो इस तरह से तो आपको HP विक्टस में मिल जाता है, लिनोवो लॉक में मिल जाता है, और बहुत सारे और भी MSI के लैपटॉप हैं जो आप कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से देख लीजिएगा। कॉन्फ़िगरेशन में आपको क्या देखना चाहिए, 4 चीज़ों पे आपको मोस्टली ध्यान देना है। आपका प्रोसेसर, ग्राफिक कार्ड, रैम और इंटरनल स्टोरेज कितनी है। जैसे लिनोवो का लॉक सीरीज़ है, ये काफ़ी अच्छा लैपटॉप है आपको इन्वेस्ट करने के लिए। 90,000 के अंदर अंदर ये आ जाता है। अभी तो डिस्काउंट वगैरह चल रहा होगा तो आप वो भी अवेल कर सकते हैं। इसमें आपको RTX 4060 मिल जाता है 8GB, आपको SSD मिल जाती है जो कि 512 है, लेकिन एक और स्लॉट मिलता है जिसे आप एक्सटेंडेबल 1 TB तक है, तो आपका 1.5 TB तक ये आपका इंटरनल SSD हो जाएगी। आप एक्सटर्नल SSD HDD वगैरह भी लगा के काम कर सकते हैं, जैसे एडिटर करते हैं, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आपका इंटरनल मेमोरी विल बी मोर देन इनफ। 1.5 TB में आपका इंटरनल मेमोरी में सारे सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये लैपटॉप आपको रैम भी बहुत अच्छी देता है, ये नहीं कि 8 GB की रैम दे दी, आपको 24 GB की रैम मिलती है। बहुत अच्छा है, आपको एकदम से रैम बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि ये एक्सटेंडेबल है 32 GB तक, तो अपग्रेडेबल फीचर मुझे बहुत अच्छा लगता है विंडोज़ के लैपटॉप में। इस वजह से आई हेट मैकबुक, और मैकबुक्स तो बिल्कुल भी गलती से भी मत ले लेना, खून के आंसू रोगे, सीरियसली बता रहा हूँ। और एडिटर्स के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, ना उसमें ग्राफिक कार्ड होता है ना कुछ होता है, और फिर वही आपका न्यूरल इंजन के नाम पे आपको एक चिप दे दी M1 M4 M5 कि भाई इसमें कुछ चेंज नहीं हो सकता और आप कुछ बढ़ा नहीं सकते। 4 लाख तक का लैपटॉप बना देंगे वो एडिटर के लिए, और वो किसी काम का नहीं होगा। फैंसी ज्वेलरी के शॉप के हिसाब से उन्होंने मशीन बनाई है, उसे देख के खुश हो जाना। एडिटर्स के लिए मैकबुक बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। पर्टिकुलरली मैं जो रिकमेंड करूंगा इस टाइम पे, जो सबसे अच्छा सबसे सस्ता लैपटॉप है जो कि बहुत अच्छा चल रहा है, क्योंकि मैंने पर्सनली इसको काफ़ी टाइम से 6 महीने से यूज़ कर रहा हूँ, तो लिनोवो का लॉक सीरीज़ जो है ये बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। हालांकि मेरे पास HP विक्टस भी है, और HP विक्टस को भी मैं उतना ही रिकमेंड करूंगा जितना इसको कर रहा हूँ, बट पर्टिकुलरली इस वीडियो में मैं इस पर्टिकुलर लैपटॉप के बारे में बात करने वाला हूँ, क्योंकि मैं एक और वीडियो बनाने वाला हूँ इन फ्यूचर HP विक्टस को लेके, क्योंकि उसे तकरीबन मुझे लिए हुए 5 साल हो गए हैं, और वो उस टाइम पे जस्ट लॉन्च हुआ था स्पेशल सीरीज़ HP की तरफ से। और जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है उसमें मैं खुल के बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कि HP विक्टस क्यों अच्छा होना चाहिए, कोई और लैपटॉप क्यों नहीं लेना चाहिए, या फिर इसी लैपटॉप को क्यों नहीं लेना चाहिए।
प्रोज एंड कॉन्स सब बताने वाला हूँ। आज मैं इस पे बात करने वाला हूँ कि जो अभी के हिसाब से जो मुझे सबसे सस्ता और अच्छा लैपटॉप लगा वो है Lenovo लॉक सीरीज़ का। मुझे बहुत अच्छा लगा। गेमिंग में भी ये 75 FPS से लेके 120 FPS तक काफ़ी सारे बड़े बड़े हैवी गेम्स में, रेड डेड रिडेम्पशन जैसे गेम्स में भी इसने परफॉर्मेंस दिखाई है। प्लस इसके जो थर्मल्स हैं वो बहुत तगड़े हैं। मतलब थर्मल्स का मैं आपको कैसे बताऊँ, ये सबसे अच्छा स्ट्रेस मैनेज करता है थर्मल्स का। आपको इसमें एडोप्टर जो मिल जाता है वो तकरीबन 170 वाट वाला मिल जाता है। लोग कहते हैं कि 170 वाट इज़ नॉट इनफ। अगर आप एज एन एडिटर यूज़ करने वाले हैं तो आप कंटिन्यूसली चार्जिंग लगा के ही यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बीच बीच में हटाना लगाना एडिटर के बस की बात नहीं है। पर्टिकुलरली मैं ऐसे यूज़ नहीं करता, मैंने हमेशा चार्जिंग लगा के यूज़ करा है और मेरी बैटरी लाइफ पे बहुत हल्का फ़र्क पड़ा है, जो कि ड्यूरिंग द टाइम पड़ता ही है। तो क्योंकि हम उसको एज अ कंटिन्यूस मशीन यूज़ करते हैं एज एन एडिटर, और गेमर भी इसी तरह से, क्योंकि अगर पावर सप्लाई नहीं दोगे तो आपके गेम में भी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं आती। तो मैं यही कहूँगा कि आपको चार्जिंग लगा के ही यूज़ करनी है। बैटरी लाइफ ड्रेन होती है ड्यूरिंग द टाइम, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अब बैटरी लाइफ इतनी ख़राब नहीं होती जैसे पहले हुआ करती थी, बिल्कुल बैटरी डेड हो जाती थी। इस लैपटॉप में आप 4K एडिटिंग तक कर सकते हैं। मैंने 4-5 लेयर की एडिटिंग 4K की करके देखी है, जिसमें बहुत ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं आई। लेकिन अगर बहुत ही लंबी टाइमलाइन आप 4K की बनाएंगे तो उसमें प्रॉब्लम आएगी। Lenovo लॉक में सिर्फ आपको 512 की ही इंटरनल स्टोरेज मिलती है, लेकिन एक और स्लॉट दिया है कंपनी ने ताकि आप 1 TB और एक्सटेंड कर सकें। तो इन फ्यूचर आप ये भी ध्यान में रखिए कि वो इन्वेस्टमेंट भी आपको करनी पड़ेगी, तो उस हिसाब से आपको देख के लैपटॉप लेना है। जैसे कि सेम इसका जो कंपेटिटर HP Victus है, उसमें आपको रैम तो कम मिलती है लेकिन SSD आपको 1 TB की मिलती है। हालांकि मैं कुछ ब्रांड्स के लिए आपको कहूँगा कि देख के लें। जैसे इस टाइम पे एसर के लैपटॉप्स में कुछ डिफ़ॉल्ट चल रहा है, तो मैं किसी कंपनी का मतलब बुराई नहीं कर रहा, तो उसके रिव्यूज़ देख लीजिएगा उस टाइम पे कैसे चल रहे हैं, कोई उसमें डिफ़ॉल्ट तो नहीं आ रहा। जैसे कि एक टाइम पे Lenovo के लॉक सीरीज़ में ही बहुत ज़्यादा डिफ़ॉल्ट आ रहा था, लेकिन ये Ryzen सीरीज़ में बिल्कुल ठीक हो गया। Ryzen सीरीज़ में ऐसा कोई भी डिफ़ॉल्ट नहीं रहा। तो आप रिव्यू ज़रूर देख लें, लेकिन ये मोटी मोटी चीज़ें, ये स्पेसिफिकेशन आपको दिमाग में रखते हुए कोई भी एडिटिंग गेमिंग लैपटॉप लेना है तो आप ले सकते हैं। उसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। मोटे मोटे यही पॉइंट है जो आपको दिमाग में रखने हैं। तो कुछ और लैपटॉप्स भी हैं जो मैं रिकमेंड करना चाहता हूं, जिसकी लिस्ट बना के रखी है। HP Victus का i7 RTX 5060 का 1,12,000 के तकरीबन इस पर डिस्काउंट लगेगा तो ये और सस्ता हो जाएगा, इसको भी मैं रिकमेंड करता हूँ। Asus का टफ F16 ये 1,40,000 तक का पड़ जाता है, तो मैं इसको मतलब ये थोड़ा सा महंगा हो जाता है, मुझे मतलब इतना रिकमेंड नहीं करता मैं, क्योंकि देखने में भी इतना अच्छा नहीं होता। मतलब मुझे पर्सनली पसंद नहीं है। अगर आपको पसंद है तो Asus के लैपटॉप सबसे टॉप नॉच होते हैं, इसलिए मैं इसको रिकमेंड कर रहा हूँ। और अगर आप HP Victus RTX 4060 पे जाते हैं, जो कि Lenovo लॉक का एग्जैक्ट कंपेटिटर है, तो वो 98,000 का पड़ेगा, और जो भी आपको डिस्काउंट वगैरह लगा के सस्ता होगा वो होगा, क्योंकि Lenovo लॉक का रेट तो अभी 90,000 का चल रहा है। तो आप देख लो, थोड़ा सा महंगा है, लेकिन आपको SSD 1 TB मिल रही है, तो ये भी ध्यान में रखना। और Ryzen 9 है, वो Ryzen 7 नहीं है, तो एग्जैक्ट कंपेटिटर नहीं है वो, इसका थोड़ा सा ऊपर है। तो उस तरह से अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो 1 लाख का लैपटॉप पड़ेगा, वो आपको डिस्काउंट करोगे तो 95 वगैरह कुछ ऐसा पड़ जाएगा। ROG Zephyrus का एक लैपटॉप है जो मतलब सबसे ऊपर है। अगर आपको बजट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको बहुत ही बढ़िया लैपटॉप लेना है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, तो ROG Zephyrus G16 वाली सीरीज़ में आप जाएं। वो थोड़ा सा महंगा होता है, 2 लाख तक पहुंच जाता है। अभी तो उसका रेट चल रहा है 1,70,000 के तकरीबन, लेकिन उस लैपटॉप से बढ़िया कोई लैपटॉप नहीं होता। डिज़ाइन बहुत ही ख़तरनाक, बहुत ही खूबसूरत। अगर आप कहें कि मैंने एक तरफ मैकबुक रखा है और दूसरी तरफ ROG Zephyrus G16 वाली सीरीज़ रखी है, तो कोई ये नहीं कहेगा कि इसमें कोई डिफरेंस है। उसके डिज़ाइन बहुत अच्छा होता है, वो आपको लैपटॉप कभी भी प्रॉब्लम नहीं देगा इन फ्यूचर। और Asus का वन ऑफ द बेस्ट लैपटॉप हमेशा से कहा गया है। तो ROG Zephyrus G16 की सीरीज़ आपको 1,70,000 की पड़ती है। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप उसमें इन्वेस्ट करिए। बहुत ही सिंपल सा
प्यारा सा लैपटॉप है जो कि सब कुछ कर सकता है, उससे बढ़िया मुझे लैपटॉप कोई भी नहीं लगता, लेकिन बहुत महंगा है तो मैं उसको इसलिए रिकमेंड नहीं करता क्योंकि बहुत महंगा है। Asus की स्ट्रिंग सीरीज़ में आप एक चीज़ का ध्यान रखना, हिंज टूटता ही टूटता है। मतलब ये जो चीज़ होती है ये आपकी टूटेगी ही टूटेगी इन फ्यूचर, मतलब आपको 5 साल के अंदर तो 100% टूटने वाली है। और वो इतना ज़्यादा फर्जाइल चीज़ है ना कि आपको कंसिडर करना चाहिए वो चीज़। मतलब पता नहीं Asus जानबूझ के बनाता है क्या करता है वो। हालांकि जो HP विक्टस में थी एक हिंज की ये प्रॉब्लम थी कि ये आपका लिड हिलता बहुत था। मतलब अगर आपका हवा चल रही है तो ये इस तरह से हिलता है, बहुत हल्का था। तो अब उसने हिंज चेंज कर दिया है HP विक्टस ने, पुराने मॉडल्स में जो था वो उस तरह से नहीं आता, तो मोस्टली वो प्रॉब्लम काफ़ी हद तक ठीक हो गई है। बट स्ट्रिंग सीरीज़ में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमेशा से रही है और ज़्यादातर लैपटॉप्स में ये प्रॉब्लम रहती है कि हिंज ख़राब होता ही होता है। जैसे कि मुझे इस पर्टिकुलर लैपटॉप का हिंज बहुत बढ़िया लगता है। तो ये थे मोटे मोटे पॉइंट जो आपको कंसीडर करने हैं लैपटॉप ख़रीदते वक्त। और इस तरह के अगर आप लैपटॉप लेना चाहते हैं या कोई भी क्वेरी है आपको जो आपको समझ में नहीं आ रही तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछें, मैं हर क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करता हूँ। और आप लाइक करें, शेयर करें उस दोस्त के साथ जो लैपटॉप लेने की सोच रहा है। और अगर आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको नहीं लगी तो वो करें जो आपका मन करता है। क्या फ़र्क पड़ता है किसी को सब्सक्राइब करने से, मतलब मजाक कर रहा था। बेसिकली मैं और भी वीडियोस लेके आने वाला हूँ जो कि HP विक्टस पे रहेगी, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा। मैंने 5 साल HP विक्टस पे काम करा एज एन एडिटर, और बहुत ही मतलब जो रिज़ल्ट रहे हैं वो आपको आने वाली वीडियो में दिखेंगे। जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, और सब्सक्राइब कर लो यार, क्या दिक्कत है, फ्री है फ्री।